अगर आपकी भी पिज्जा सॉस घर पर अच्छी नहीं बनती तो आप भी यकीनन ये मिस्टेक्स कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं होममेड पिज्जा सॉस, जो कि मार्केट में बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव मिलती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि आप फ्यू इंग्रेडिएंट्स में मार्केट से भी बेहतर पिज्जा सॉस घर पर कैसे बना सकते हैं। तो बिफोर एनी फर्दर डिलेज लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। पिज्जा सॉस बनाने के लिए हमने 2 kgs ऑफ टोमेटोज ले लिए हैं, जिसे हम इस तरह से कट लगा लेंगे। अपने पिज्जा सॉस बनाते हुए 3 तरह की गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी। पिज्जा सॉस बनाते हुए कुछ लोग मिस्टेक्स करते हैं। नंबर 1, वो टोमेटोज को अच्छी तरह से कुक नहीं करते, हर्ब्स का सही तरह से यूज नहीं करते, मसालों का सही बैलेंस नहीं करते। यहाँ पे हमने एक कंटेनर में वाटर ऐड कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे टोमेटोज। वाटर आपने इतना ऐड करना है कि आपके सारे टोमेटोज फुली कवर हो जाए वाटर में। अब हम इसे कवर करके हाई फ्लेम पर 2 to 3 मिनट्स के लिए कुक करेंगे। इनको बॉईल करने की रीजन इनके पील्स को सॉफ्ट करना था। अब हम अपने सारे टोमेटोज पील कर लेंगे। बिलीव मी, ये इतने मजे की पिज्जा सॉस बनेगी जब आप इसका यूज करके एक पिज्जा बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको इसका टेस्ट बहुत ही पसंद आएगा, बहुत ही डिफरेंट बनेगा। अब अपने टोमेटोज की सीड फुली रिमूव कर लेंगे। हाफ टोमेटोज की हम प्यूरी बना लेंगे। यहाँ पे हम हाफ टोमेटोज चॉपर में ऐड कर रहे हैं बिकॉज हम इन्हें चॉप करने वाले हैं। यहाँ पे हमारे हाफ टोमेटोज चॉप हो चुके हैं। अपने इन्हें बहुत ज्यादा पीसना नहीं, बाकी हाफ हमने ब्लेंडर जग में ऐड कर दिए हैं। इन टोमेटोज की अब हम बहुत अच्छे से प्यूरी बना लेंगे। सबसे पहले हमने नीचे बाउल में अपने चॉप टोमेटोज ऐड किए हुए हैं और उसी बाउल में हम अपनी टोमेटो प्यूरी ऐड कर लेंगे, जिसे हम स्ट्रेन कर लेंगे। लुक एट द अमेजिंग ब्यूटीफुल प्यूरी। हम इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर यूज नहीं करेंगे। हमारे पास यहाँ पे ये बहुत ही फ्रेश टोमेटोज आते हैं फार्म से। यहाँ पे हमारे पास हाफ अनियन है, जिसे हम फाइन चॉप कर लेंगे। यहाँ पे हमारा अनियन फाइन चॉप हो चुका है। साथ ही हमारे पास यहाँ पे कुछ गार्लिक क्लोव्स थे, जो कि 10 to 12 थे। इनको भी हमने फाइन चॉप कर लिया है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पे हम एक पैन ले लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे 2 to 3 tablespoons ऑफ ऑलिव ऑयल। साथ ही हम इसमें ऐड कर लेंगे गार्लिक को हम लाइट सा सॉटे कर लेंगे। गार्लिक का कलर लाइट सा चेंज हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपने चॉप्ड अनियंस और गार्लिक में से किसी भी चीज का कलर चेंज नहीं करना। जस्ट 1 to 2 मिनट्स तक सॉटे करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे चिली फ्लेक्स अबाउट 1 tablespoon। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 tablespoon ऑफ ब्लैक पेपर, 1 tablespoon ऑफ oregano ऐड कर देंगे। हम इसे मिक्स कर लेंगे। पेपरिका ऐड कर देंगे 1 tablespoon। 30 सेकंड्स के लिए कुक कर लेंगे और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे अपनी अमेजिंग टोमेटो प्यूरी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, कवर कर लेंगे और कवर करके कुक होने छोड़ देंगे। और याद रहे, हम मीडियम टू लो फ्लेम पर अपनी सॉस कुक कर रहे हैं। यहाँ पे हमें सॉस कुक करते हुए अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ब्राउन शुगर अबाउट 3 tablespoon, 1 tablespoon ऑफ सॉल्ट ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमारी सॉस को होते हुए 25 मिनट्स हो चुके हैं। लुक एट द कंसिस्टेंसी, इट्स रियली परफेक्ट। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लग रही है तो अच्छा सा एक कमेंट कर दें। यहाँ पे हमने अपना स्टोव ऑफ कर दिया है, बट हमारा यहाँ पे ये इलेक्ट्रिकल स्टोव है, तो हम स्टोव को ऑफ कर देंगे और पैन को हम स्टोव पे ही छोड़ देंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ मिक्स हर्ब्स कर लेंगे और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 tablespoons ऑफ बटर से हमारी सॉस का टेस्ट बहुत ही इनहेंस हो जाएगा और ये बहुत ही रिच बनेगी। और अपने सॉस का सॉल्ट आपने जरूर चेक कर लेना है और अगर आपको 1 tablespoon कम लगे तो आप और ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे कूल डाउन होने देंगे और फिर आपको बताते हैं ये कैसी लग रही है। Look at this, the consistency is so perfect। और ये इतने मजे की पिज्जा सॉस है, जब आप इसे एक दफा पिज्जा में यूज करेंगे तो इंशाल्लाह आप मार्केट की यूज करना बंद कर देंगे। अगर आपको ये क्वांटिटी ज्यादा लग रही है तो आप इसे हाफ कर दें इंग्रेडिएंट्स को। अब हम इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में सेव कर लेंगे। ना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।